Assalamualaikum, I am Soban and you are watching M&P Studies। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैथ के चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो लाजमी करें। सो लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस को पढ़ने से पहले हम उसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे मैट्रिसेस का आइडेंटिफाई किया गया, किसने किया, कब किया। ये हम पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस का सबसे पहले गौर व फिक्र किया, आइडिया पेश किया था आर्थर कैले ने। ये एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस 1858 में। उसके बाद चले हम डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं कि हम मैट्रिसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। An array or a formation of collection of real numbers, let's suppose 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as in the form of this shape and then enclosed by square brackets is called a matrix। मतलब कि रियल नंबर्स को हम जब इकट्ठा करते हैं कि उनको हम इस तरह तरतीब दें, इस तरह हम शेप दें उनको और उनको स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो उसको हम कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी आप पहला मैट्रिक्स देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसके एंट्रीज हैं 1, 3, 4, 7, 2, 0। ठीक हो गया। तो इसके अंदर 6 एंट्रीज हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर देखें 0, 1, 3, 4। ठीक हो गया। तो इसके अंदर 4 एंट्रीज हैं, उसके अंदर 6 एंट्रीज हैं। तो रोज और कॉलम्स उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आप मैट्रिसेस देख रहे हैं उनके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी भी होंगी उनको हम रोज कहेंगे और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम्स कहेंगे। जैसे कि आप ये वाले एग्जांपल देखें नीचे 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1। ठीक हो गया। तो सीधी सी बात है, हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कितनी रोज है, कितने कॉलम्स हैं? 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। रोज इसमें क्या है? 1, 2, 0, 3, 5, 4 और 2, 1, -1। और कॉलम्स इसके अंदर हैं 1, 3, 2, 2, 5, 1 और 0, 4, -1। इनको हम क्या कहेंगे? कॉलम्स कहेंगे। उसके बाद एक और मेन टॉपिक पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमने जो रोज़ हैं उसकी जो तादाद है, नंबर्स हैं, उसको हम m कंसीडर कर देते हैं और जो कॉलम्स हैं उनकी जो तादाद है, नंबर है, उनको हम n कंसीडर कर देते हैं। तो हम ऑर्डर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर जो है ना वो मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि m/n, मतलब कि उसके अंदर जितनी रोज़ हैं उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद बाय, उसके बाद n, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि अब ये एग्जांपल के तौर पे पहला मैट्रिक्स देखें 1, 2, 3, 1, 0, 2। तो इसका ऑर्डर देखने से हमें पता चल जाता है कि क्या ऑर्डर है। इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बन जाता है 2/3, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। हमने रोज़ को पहले रखना है, कॉलम्स को बाद में। 2/3 इसका ऑर्डर बन जाता है, या 2 × 3 भी कह सकते हैं। और दूसरा मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखें कितनी रोज़ हैं? एक 3 1 रो, 2 सेकेंड रो और 5 थर्ड रो। तो इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं और कॉलम सिर्फ एक है, 3 to 5, एक कॉलम है। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और टाइप पढ़ते हैं मैट्रिसेस की, इक्वल मैट्रिसेस। अब इसको इक्वल से हमें पता चल जाता है कि किस तरह के होंगे एक दूसरे के जो इक्वल मैट्रिसेस हो, लेकिन इसके लिए भी हमें 2 कंडीशन या 2 रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि जो 2 मैट्रिसेस हैं ना उन दोनों का आपस में जो ऑर्डर है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर पहला मैट्रिक्स 2/2 पे तो दूसरा मैट्रिक्स भी कौन सा होना चाहिए? 2/2 का ही होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो देखें, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, मतलब कि जो उनके अंदर एंट्रीज हैं, वैल्यूज़ हैं या डिजिट जो भी है वो एक दूसरे की सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखें ए मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या एंट्रीज हैं? 1, 3, -4 और 2।
और जो बी मैट्रिक्स है उसके अंदर एंट्रीज हैं 1, 2 + 1, -4, 4 - 2। अब ये लिखा हुआ है कि ए एंड बी मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। अब ये कैसे इक्वल है, देखें पहले तो इसका ऑर्डर देखते हैं कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं ए मैट्रिक्स के अंदर और 2 ही कॉलम्स हैं, और बी मैट्रिक्स के अंदर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उनकी एंट्री सेम होनी चाहिए। तो ए में जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 है और बी में फर्स्ट एंट्री कौन सी है, 1। पहली एंट्री सेम होगी। ए में सेकंड एंट्री जो है वो 3 है, बी में सेकंड एंट्री क्या है 2 + 1। तो 2 + 1 क्या होते हैं, 2 + 1 = 3। मतलब है कि एक दूसरे के इक्वल तो हो गए ना, बेशक जिस तरह मर्जी हो। अब इसको हम 2 + 1 भी लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी लिखें, लेकिन जो उसका सोल्व करके आंसर आएगा वो उतना ही आना चाहिए। तो जैसे अब ए की सेकंड एंट्री 3 है तो बी की भी सेकंड एंट्री क्या बनती है, 2 + 1 = 3। ठीक हो गया। अब ए की थर्ड एंट्री है -4 तो बी की थर्ड एंट्री क्या है -4, ये भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। फोर्थ एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ए की जो फोर्थ एंट्री है वो है 2, दूसरी तरफ बी की जो 4 एंट्री है वो है 4 - 2, यानी 4 - 2 = 2। तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बोथ मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल मैट्रिसेस हैं, या एक जो है आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस के बाद हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। रो हम पढ़ चुके हैं पहले कि रोज़ क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम रो कहते हैं। तो इससे थोड़ा रिलेटेड रो मैट्रिक्स होते हैं, टाइप है मैट्रिक्स की, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n, यानी कि 1 इसकी रोज़ होगी। हमने बताया था कि ऑर्डर में पहले हम रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हमने रो की जगह मतलब 1 लिखा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी। ठीक हो गया। इस मैट्रिक्स के अंदर एक से ज़्यादा रोज़ नहीं हो सकती, सिर्फ एक रो होगी। और कॉलम को हमने डिनोट कर दिया है एन से, मतलब है कॉलम जितने मर्जी हो, रो इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक होगी। आगे लिखा है वेयर एन इज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक हो गया। जो एन है हमने उसको डिनोट कर दिया है नंबर ऑफ़ कॉलम से, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपका और ईजी कर देता हूँ कि जैसे कि मैट्रिक्स एम है, इसके अंदर देखें रोज़ कितनी है, 2 - 1 7। इसके अंदर एक रो है, नज़र आ रहा है साफ, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो उसके अंदर देखें कितने हैं, 1 2 वाला 2 - 1 और 3 कॉलम 7। ठीक हो गया। तो ये एक रो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/3। रो मैट्रिक्स आपको समझ आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स था उसी के सिमिलर कॉलम मैट्रिक्स था। कॉलम मैट्रिक्स है जैसे अब रो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि 1/n उसका ऑर्डर होना चाहिए। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/1, यानी कि m जो हो गया वो नंबर ऑफ़ रोज़ हो गया, कि जितनी भी रोज़ हो जाए बेशक इसमें, लेकिन जो कॉलम है वो कितने होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वेयर m इज़ नंबर ऑफ़ रोज़ इस कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज जैसे ये मैट्रिक्स नंबर n मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर देखिए कितनी रोज़ हैं, 2 1 रो 0 सेकंड रो एंड 1 थर्ड रो। ठीक हो गया। लेकिन कॉलम इसके अंदर देखें एक है। तो जितने भी मैट्रिसेस हो जिसके अंदर एक कॉलम हो उनको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिसेस, और जिसके अंदर एक रो हो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो ये 2 0 1 इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स की एग्जाम्पल टाइप है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगल को तो आपको सबको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी जो लेंथ्स होती हैं 2 साइड्स होती हैं वो दूसरी विड्थ वाली 2 साइड्स के बराबर नहीं होती। तो इसी का जो बेस है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n वेयर m नॉट इक्वल टू n, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, कि m हमने डिनोट कर दिया नंबर ऑफ़ रोज़ को और n हमने डिनोट कर दिया नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। ठीक हो गया। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, वेयर m नॉट इक्वल टू n, m जो है नंबर ऑफ़ रोज़ है और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो। ठीक हो गया। जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो उनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एग्जाम्पल के जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है ABCDEF, तो इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, लेकिन जो कॉलम है वो 3 हैं। तो ये 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, 2 नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब कि जितने भी रोज़ हैं वो एक दूसरे के इक्वल ना हो, 1/3 1/2 इस तरह, लेकिन 2/2 3/3 1/1 इस तरह के मैट्रिक्स में नहीं आएंगे। इसलिए हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी एग्जाम्पल देखें, 1 2 3 कितनी रोज़ हैं इसके अंदर, 1 रो है, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो 3 है, 1 फर्स्ट कॉलम 2 सेकंड कॉलम एंड 3 थर्ड कॉलम। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया।
एक और इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ते हैं हम इसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगल से रिलेटेड है, इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर से रिलेटेड है। स्क्वायर आपको पता है कि जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, मतलब लेंथ्स वाली साइड भी एक दूसरे के बहुत इक्वल हो और विड्थ वाली साइड भी टू साइड एक दूसरे के इक्वल हो। तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, एक मैट्रिक्स सपोज करें जिसका ऑर्डर है m बाय n, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक हो गया, वेयर m इज़ इक्वल टू n। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था? m नॉट इक्वल टू n, इसमें है m इज़ इक्वल टू n। इस कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि जितनी भी नंबर ऑफ रोज़ हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, तो कॉलम्स की भी तादाद उतनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल। नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, जैसे कि अब ये पहला मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का, मतलब इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, 2 क्रॉस 2। तो इसके एलिमेंट्स एंट्रीज हैं 2 -1 0 3। तो इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 2 -1 फर्स्ट रो और 0 3 सेकंड रो। और कॉलम्स कितने हैं? 2 0 फर्स्ट कॉलम, -1 3 सेकंड कॉलम। तो इसकी रोज़ और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी कि हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक हो गया। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर देखें कितनी रो है, 1 रो है, 3 है, मतलब एक एंट्री है, और कॉलम भी कितने हैं? 1 है। तो इसके भी 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है ये, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद आती है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो का मतलब तो आपको पता है कि ज़ीरो तो मतलब ज़ीरो होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक हो गया। तो इसी से हम रिलेट करते हैं मैट्रिक्स को, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हो m और n, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, वेयर ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो। इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हो, जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हों वो ज़ीरो हों, आर कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जैसे देखें, पहला मैट्रिक्स उसकी देखें सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, 0 0 0 0। सेकंड मैट्रिक्स में भी देखें 0 0, थर्ड मैट्रिक्स में भी देखें 0 0 0, मतलब जिस सारी एंट्री ज़ीरो, कोई भी आगे डिजिट ना है, ज़ीरो से ना बड़ा हो ना छोटा, ना माइनस में ना पॉजिटिव में, सारी एंट्रीज इसमें ज़ीरो हो, उसको हम कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की। उसके बाद हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली देखिए रिक्वायरमेंट इसकी क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब है इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इस कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, मतलब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इफ़ ऑल ऑफ इट्स डायगनल एंट्रीज आर 1, डायगनल मतलब जो ये टेढ़ी लाइन जो आ रही होती है, मतलब लाइन जो टेढ़ी आ रही होती है उसकी जो एंट्रीज होती हैं वो 1 हो। ऑल ऑफ इट्स डायगनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर 0, और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हो, ना ज़ीरो से बड़े ना ज़ीरो से छोटे। और जो डायगनल एंट्रीज़ पे, डायगनल मेन डायगनल पे जो लाई कर रहे हैं एंट्रीज़, वो सारे किस तरह हो? 1 हो। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह। जैसे पहली एग्जांपल देखें, इसके डायगनल एंट्रीज़ देखें 1, और दूसरे भी सेकंड डायगनल एंट्री भी 1, तो लेकिन जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो 0 हैं। तो ये 2 बाई 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरी एग्जांपल में देखें 1, मतलब एक रो है एक कॉलम है, अगर सिर्फ 1 लिखा होगा ना इसके अंदर तो हम इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि ये एक जो 1 बाय 1 का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर एक ही डायगनल एंट्री होती है और उसके अंदर नॉन डायगनल एंट्री कोई नहीं होती, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आ रही थी मैट्रिक्स की वो होती है डायगनल मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं डायगनल मैट्रिक्स, क्योंकि क्या होता है डायगनल मैट्रिक्स, मतलब इसके अंदर हम डायगनल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स। इसके अंदर भी कंडीशन है पहली के जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर होना चाहिए, ना रेक्टेंगल ना कुछ और। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ इट्स मेन डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। मतलब कि जो मैट्रिक्स है पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक हो गया। वो डायगनल मैट्रिक्स होता है कब होता है? इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स एंट्रीज के, मतलब जो उसका डायगनल है ना, जो मेन डायगनल है उसके ऊपर जितनी भी एंट्रीज है ना उनमें से कम से कम कोई एक एंट्री जो है ना, इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स एंट्रीज मेन डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब कि जो उसकी मेन डायगनल पे जो एंट्रीज है कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब अगर 0 0 और लास्ट में 3 या फिर 0 2 0 इस तरह, तो एक एंट्री कम लाजमी होनी चाहिए नॉन ज़ीरो, बाकी बेशक ज़ीरो हो जाए या कोई और बेशक डिजिट आ जाए उसकी खैर है, लेकिन जो कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और जो बाकी नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो सारी क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। एग्जाम्पल से आपको और इजी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर डायगनल एंट्रीज़ कितने हैं? 1 2 3,
मतलब डिजिट्स बेशक आ सकते हैं, जितने मर्जी आ जाए डिजिट्स डायगनल पे, लेकिन बेशक ज़ीरो ज़ीरो भी हो जाए, लेकिन कम से कम एक डिजिट लाजमी होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो से कम, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसके डायगनल एंट्रीज पे 1 2 3 और बाकी देखें नॉन डायगनल एंट्रीज क्या है, 0 0 0, इधर भी 0 0 0। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 1 2 2, सिमिलर एग्जांपल है पहली वाली की तरह जैसे पहले, लेकिन जो थर्ड वाली एग्जांपल है देखें उसमें क्या फ़र्क है। उसमें देखें फर्स्ट एंट्री जो है वो 0 है, लेकिन जो बाकी डायगनल पे है ना, मेन डायगनल पे, वो है 1 और 3। हमने इसमें पढ़ा था डेफिनेशन में कि कम से कम एक होना चाहिए। अगर ये जो 1 लिखा है ना, ये भी अगर 0 हो जाएगा ना जब भी ये डायगनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन जो ये आखिर में 3 बचेगा ना, वो नहीं 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया फिर तो सारे एंट्री 0 हो जाएंगे, वो तो फिर नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक हो गया। मतलब जो इसके मेन डायगनल पे एंट्रीज है, कम से कम एक जो एंट्री है वो लाजमी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, सारी 0 नहीं होंगी। या सारी एंट्रीज जो हैं डिजिट्स में आ सकती हैं, लेकिन सारी 0 नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये तीनों जो हैं वो 3x3 या 3x3 के मैट्रिसेस हैं, डायगनल मैट्रिसेस। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। क्या होता है ये स्केलर मैट्रिक्स, आइए डिस्कस करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी भी देखें पहली कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो स्केलर मैट्रिक्स होगा कब होगा, इफ़ ऑल ऑफ इट्स डायगनल एंट्रीज आर सेम। डायगनल एंट्रीज का आपको पता चल गया कि कौन सी होती है डायगनल एंट्रीज, कि ऑल ऑफ इट्स डायगनल एंट्रीज आर सेम, जो उसकी डायगनल पे एंट्रीज होंगी वो सारी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर पहली एंट्री पे 1 है तो उसके नेक्स्ट एंट्री भी क्या होगी 1, उसके नीचे वाली एंट्री भी क्या होगी 1, मेन डायगनल पे सारी एंट्री सेम होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, एंड नॉन ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकती, और कोई भी हो जाएंगी, अल्फ़ाबेट आ जाएगा, डिजिट्स आ जाएंगे, कोई भी हो जाएगा, सिंबल आ जाएगा, लेकिन नॉन ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक हो गया। जो बाकी जो रिमेनिंग एंट्रीज है नॉन डायगनल एंट्रीज जिसको हम कहते हैं, वो सारी क्या हों, ज़ीरो हों। एग्जांपल से मैं आपको इजी कर देता हूँ। जैसे कि आप पहली एग्जांपल देखें, इसमें डायगनल पे क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, के, मतलब देखिए तीनों सेम है और तीनों क्या है नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब बाकी नॉन डायगनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 3x3 या 3x3 का एक स्केलर मैट्रिक्स है। दूसरी एग्जांपल में देखें, डायगनल पे इसके कौन से एलिमेंट्स हैं 3 और 3, और नॉन डायगनल एंट्रीज पे 0 और 0, तो ये 2x2 या 2x2 का एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसको अच्छी तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, और बार बार अगर समझ नहीं आया तो आप रिपीट करके लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। ठीक हो गया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उसके कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वो भी आपको समझ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।